नमस्कार, क्लीन न्यूज बिहार में आप सभी श्रोतागणों का स्वागत है। आप जानेंगे खबर पूरे बिहार से। युवाओं के लिए ये रहा खास, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का भी हुआ ऐलान। बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद भगत द्वारा कल बिहार का बजट पेश किया गया। ये बजट कुल 2,18,303 करोड़ रुपए का पेश किया गया, जिसमें योजनाओं के लिए 1,518 करोड़ रुपए हैं। यूपी बिहार के यात्रियों को मिली राहत। 1 मार्च से शुरू होगी कई ट्रेनें, यहाँ मिलेगी पूरी जानकारी, जानिए। रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए 1 मार्च से कई ट्रेनों की शुरुआत की जाएगी। इससे यूपी और बिहार के यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। पूर्वोत्तर रेलवे की तरफ से ट्रेनों के संचालन को लेकर जानकारी दी गई है। पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि इस गाड़ी में सभी कोच आरक्षित श्रेणी के होंगे। इससे यात्रा करने वाले यात्रियों को कोविड-19 के मानकों का पालन करना होगा। सेंट जॉन्स कॉलेज के जंतु विभाग ने किया शोध। पापा टासी मक्खी ने काला अजार को बिहार से कश्मीर तक पहुंचाया। डीएनए अनुक्रमण से यह स्पष्ट हो गया है कि पापाटासी ट्रेन या बस से कश्मीर में पहुंची। शोध को डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी नई दिल्ली में जमा कर दिया गया है। शोध टीम में डॉक्टर गीता माहेश्वरी, अनुष्का छोंकर, रेणु, वरुण शर्मा व शिवांगी रही। शरीर पड़ जाता है काला जार बीमारी में शरीर काला पड़ जाता है। यह नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर देता है। इससे मौत होने की संभावना बढ़ जाती है। बिहार का बजट। एनडीए सरकार ने महिलाओं के लिए खोला खजाना। इंटर पास लड़कियों को 25,000 और ग्रेजुएशन पर। बिहार की भाजपा जदयू सरकार की ओर से कल 2021-22 के लिए बजट पेश किया गया। भाजपा नेता व बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भगत ने पहली बार बतौर वित्त मंत्री विधानसभा में बजट पेश किया। उन्होंने अपने बजट भाषण की शुरुआत शायरी से की। महिलाओं के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया। उन्होंने ऐलान किया कि इंटर पास लड़कियों को 25 और ग्रेजुएशन पर 50,000 दिए जाएंगे। बदलते मौसम से गुलजार हुआ बिहार, लोगों को ठंड से मिली राहत। पटना समेत पूरे बिहार में मौसम सामान्य रहा। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में आसमान साफ रहा। धूप निकलने से मौसम शुष्क रहा। बिहार में सबसे अधिक तापमान फारबिसगंज का रहा। फारबिसगंज का तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं गया का सबसे न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने लॉन्च की कई योजनाएं। सीएम का दावा, इनके जरिए सेवा में होगा गुणात्मक सुधार। बिहार में स्वास्थ्य की हालत सुधारने के लिए राज्य सरकार ने कई योजनाओं की आज शुरुआत की, तो कुछ योजनाओं के लिए समझौता भी हुआ। योजनाओं की शुरुआत के बाद नीतीश कुमार ने दावा किया है कि पिछले 16 सालों में स्वास्थ्य की सेहत में गुणात्मक सुधार हुआ है। बिहार में चला रोड़ी के छोरे का मजबूत पंच। बिहार में आयोजित नेशनल रेसलिंग मुकाबले को रोड़ी के छोरे ने अपने मजबूत पंच का लोहा मनवाते हुए प्रदेश का नाम रोशन किया है। बिहार के मोहनिया जिला के भभुआ सिटी में 20 फरवरी को नेशनल रेसलिंग मुकाबला हुआ। इस मैच में देश के कोने कोने से महिला और पुरुष रेसलर ने भाग लिया था। प्रतियोगिता में 9 मुकाबले हुए थे। बिहार बोर्ड ने कहा, सामाजिक विज्ञान की परीक्षा नहीं दी तो होंगे फेल। मैट्रिक के सामाजिक विज्ञान विषय की प्रथम पाली की परीक्षा में 8 मार्च को जो परीक्षार्थी शामिल नहीं होंगे उन्हें इस विषय में अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। इसकी जानकारी बिहार बोर्ड ने सभी स्कूलों के माध्यम से परीक्षार्थियों को दे दी है। बोर्ड ने स्पष्ट कहा है कि 19 फरवरी को आयोजित सामाजिक विज्ञान की प्रथम पाली के प्रश्न पर लीक होने के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई है। यह परीक्षा 8 मार्च को प्रथम पाली में ही ली जाएगी। बिहार में दर्दनाक हादसा, 5 लोगों की मौत, चीख पुकार से गूंजा पूरा राज्य। बिहार में सोमवार की सुबह एक साथ कई मौतों के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया। प्रदेश के कटिहार जिले में भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत होने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि मरने वाले 5 लोग बैंड पार्टी से जुड़े थे और एक शादी के वापस लौट रहे थे। तभी उनकी ऑटो से ट्रक की टक्कर हो गई और मौके पर ही सबने दम तोड़ दिया। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। भारत की लड़की से प्यार में पागल हुआ ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज। सगाई के
1 साल पूरा होने पर किया रोमांटिक पोस्ट। आईपीएल में जब भी किसी तेज तरार बल्लेबाज की बात की जाती है तो उसमें ग्लेन मैक्सवेल का नाम जरूर लिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के इस तेज तरार ऑलराउंडर का भारत के खास नाता है। सिर्फ हर साल आईपीएल खेलने में नहीं बल्कि मैक्सी का दिल भी भारतीय लड़की पर आया है। मैक्सवेल ने पिछले साल 21 फरवरी को भारतीय मूल की बिनी रमन से सगाई की थी। सगाई के 1 साल बाद उन्होंने अपनी मंगेतर के साथ अपनी फोटो शेयर कर रोमांटिक पोस्ट किया है। किसी ने मारे 1 ओवर में 5 छक्के तो किसी ने बनाए 173 रन। आईपीएल के इन स्टार्स को मिला अंग्रेजों के खिलाफ मौका। भारत इंग्लैंड वर्सेस के बीच चल रहे 4 मैच की टेस्ट सीरीज के बाद 12 मार्च से 20 मार्च तक 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी। इसके लिए टीम इंडिया ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। आईपीएल के यंग स्टार पर भरोसा जताते हुए ईशान किशन और राहुल तेवतिया को टीम से जगह दी गई है। वहीं शानदार खेल के बाद भी लंबे समय से टीम इंडिया में जगह नहीं मिलने के कारण परेशान सूर्य कुमार यादव के भी टीम में शामिल किया गया है। गांधी परिवार पर फिर आई मुसीबत। नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे सुब्रमण्यम स्वामी। भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड मामले में निचली अदालत के फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। निचली अदालत ने उनकी याचिका में पेश किए गए प्रमुख साक्ष्यों के आधार पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल गांधी एवं अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने की अनुमति देने से इनकार किया था। पुडुचेरी में गिरी कांग्रेस सरकार। नारायणसामी ने मोदी हिंदी वेदी पर साधा निशाना। पुडुचेरी विधानसभा में विश्वास मत के दौरान कांग्रेस पार्टी की सरकार गिर गई। मुख्यमंत्री नारायणसामी ने उपराज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। आपको बता दें कि 6 विधायकों के इस्तीफा देने के बाद नारायणसामी की सरकार अल्पमत में आ गई थी। 2 विधायकों ने रविवार को इस्तीफा दे दिया। इसके बाद यहां सियासी संकट और गहरा गई है। लिफ्ट में चढ़े कमलनाथ और अन्य कांग्रेस नेता ओवरलोड होकर आ गिरी 10 फीट नीचे। मध्य प्रदेश के इंदौर में बीते रविवार को लिफ्ट टूटने के राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बाल बाल बचे। ओवरलोड लिफ्ट भरभरा कर 10 फीट नीचे आ गिरी और मौजूदा लोग घबरा गए। कमलनाथ वहीं डीएनएस अस्पताल में भर्ती पूर्व मंत्री रामेश्वर पटेल का हालचाल लेने पहुंचे थे। मोदी सरकार पर निशाना साधने के लिए शशि थरूर ने की ऐसी घटिया हरकत अब पड़ रही है गाली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने सोशल मीडिया पर एक महिला की आपत्तिजनक अवस्था में तस्वीर शेयर कर मोदी सरकार पर निशाना साधने का प्रयास किया। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से लगातार तीसरी बार सांसद चुने गए थरूर की इस हरकत से लोग नाराज दिखे और उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा है था कि कभी ये व्यक्ति संयुक्त राष्ट्र महासचिव बनने की दौड़ में शामिल हुआ करता था। बंगाल में अर्धसैनिक बल पहुंचे। टीएमसी नेता ने धमकाया वो बूथ पर रहेंगे, मैदान में हमारे ही लोग रहेंगे। पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सशस्त्र बलों को तैनात करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इस क्रम में रविवार को राज्य के विभिन्न जिलों में अर्धसैनिक बलों के जवानों ने मार्च और गश्त करके अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। इस पेट्रोलिंग और मार्च का उद्देश्य था कि राज्य के मतदाताओं के बीच विश्वास पैदा किया जाए कि वो निडर रहे, लेकिन इससे तृणमूल कांग्रेस घबरा गई है। पेट्रोल के नक्शे कदम पर प्याज। 1.5 महीने में भाव हुआ 2 गुना। जानिए क्या है वजह। पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों से परेशान आम आदमी को अब प्याज भी रुलाने लगा है। दिल्ली में थोक बाजार में प्याज 50 रुपए किलो बिक रहा है, जबकि इसकी खुदरा विक्रेता कीमत 65 से 75 रुपए किलो तक पहुंच गई है। पिछले 1.5 महीने में प्याज की कीमत 2 गुनी हो गई है। एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी लासलगांव में ही प्याज का भाव 2 दिन में 1000 रुपए प्रति क्विंटल महंगा हो गया है। कोरोनिल पर बाबा रामदेव का दावा। WHO बोला हमने ऐसी किसी दवा की मंजूरी नहीं दी। बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद एक बार फिर चर्चा में है। शुक्रवार 19 फरवरी को पतंजलि आयुर्वेद ने कोरोना की दवा कोरोनिल को लॉन्च किया था। बाबा रामदेव ने लॉन्च पर दावा किया था कि इसके भारत सरकार के साथ साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी क्लियरेंस मिला है, लेकिन WHO का जवाब बाबा रामदेव को निराशा कर सकता है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने की भारत की प्रशंसा, कहा बहुपक्षीय सहयोग बढ़ाने का किया प्रयास। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने कहा कि
भारत ने अफ्रीकी महाद्वीप के साथ अपने विशाल और बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ाने का प्रयास किया। भारत अफ्रीका मंच के अगले संक्रमण के लिए मॉरिशस अधिक भूमिका निभाने की इच्छा रखता है। बता दें कि भारत विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 दिन के मॉरिशस दौरे पर है। उन्होंने अपने दौरे के दौरान वहां के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। चीन ने अमेरिका को चेताया, कहा तिब्बत हांगकांग में अलगाववादियों को समर्थन देना बंद करें। चीन के विदेश मंत्री यांग यी ने अमेरिका से कहा है कि वह सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और उसकी एकल पार्टी राजनीतिक व्यवस्था की छवि खराब नहीं करें। बीजिंग ने वाशिंगटन से कारोबार और लोगों के बीच संपर्क पर रोक हटाने का भी आग्रह किया है। इसके अलावा बाइडेन प्रशासन से ताइवान, तिब्बत, हांगकांग और शिनजियांग में अलगाववादी ताकतों पर रोक लगाने को भी कहा है। पश्चिम बंगाल के हुगली में गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा परिवर्तन का मन बना चुका है बंगाल। असम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली पहुंचे। यहां पीएम मोदी एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी पर जमकर बरसे। पीएम मोदी ने कहा कि आप लोगों का ये उत्साह, ये उमंग, ये ऊर्जा कोलकाता से लेकर दिल्ली तक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। अब पश्चिम बंगाल परिवर्तन का मन बना चुका है। लॉकडाउन की फिर से तैयारी, फिर कोरोना ने मचाया ऐसा हाहाकार, बंद किए गए स्कूल और कॉलेज। महाराष्ट्र में कोरोना का हाहाकार फिर जोरों शोरों से बढ़ने लगा है। बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रदेश की जनता से नियमों का पालन करने की अपील की है। बिगड़ती स्थितियों को काबू में लाने के लिए फिर से लॉकडाउन लगाने की बात कही है। ऐसे में कई शहरों में अभी से ही सख्ती बढ़ा दी गई है। साथ ही जनता के सख्ती पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा दी गई है। लेकिन अब दूसरी तरफ कुछ वीआईपी पार्टियों के लिए मिल रही छूट से सरकार सवालों से घिरी हुई है। सरकार को भाया हरियाणा के बैंडी गांव का तालाब, पीएम मोदी भी ट्वीट करके कर चुके हैं सराहना। जानिए खासियत। सरकार को बैंडी गांव के एकाधिकार तालाब प्रणाली ऐसी भाई की जल संग्रह पुस्तक में स्थान दे दिया। भारत सरकार की इस पुस्तक में देश के 145 गाँव की केस स्टडी शामिल हुई है। इनमें बैंडी गांव तालाब भी शामिल है। पुस्तक मनरेगा की वेबसाइट पर उपलब्ध है और ग्रामीण विकास की तस्वीर बयां कर रही है। धन्यवाद। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।